नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी ने फाइनली तुगलक लेन वाला अपना बंगला खाली कर दिया है और नए पते पर वो अब चले गए हैं। ये देखिए, ट्रक में उनका सामान जा रहा है। राहुल गांधी अब नए पते पर, और नया पता है 10 जनपद। जी हाँ, 10 जनपद। बहुत सुना हुआ लग रहा होगा आप लोगों को ये पता। 10 जनपद, दिल्ली। जी हाँ, राहुल गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर रहेंगे। वे कब तक वहां रहेंगे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी उनकी सजा रद्द करने वाली याचिका पर फैसला आना बाकी है। सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई तो पूरी हो गई है 13 तारीख को, आप सबको पता है, लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जो 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा कि फैसले में क्या कुछ अदालत का कहना है। यानी अब से 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि राहुल गांधी की 2 साल की सजा रद्द होती है, सजा कम होती है या नहीं होती है। और अगर सजा रद्द होती है या कम होती है तो उनकी सांसद की सदस्यता जो है, वो सांसदी उनकी बरकरार कब तक हो पाएगी। होना चाहिए तुरंत। तो सदस्यता बहाल होती है या नहीं होती है, ये भी है। और अगर राहुल गांधी फिर से सांसद बनते हैं तो फिर अब उन्हें कौन सा सरकारी बंगला मिलेगा। तुगलक लेन वाला जो बंगला है वो तो खाली कर दिए और बहुतों की नजर उस पर टिकी होगी। कई लोग तो वहां शायद कैमरे वैमरे भी लगा करके फिट करके आ गए होंगे। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी का अभी केवल पता बदला है दोस्तों, उनकी राजनीति के तेवर नहीं बदले हैं। राहुल गांधी अब भी अपने दांव से मोदी जी को मात देने में लगे हुए हैं। मोदी जी स्पेशली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी मतलब मोदी, इसलिए। और ये बात मैं नहीं बल्कि बीजेपी के लोग कहते हैं। तो बीजेपी को उलझनों में राहुल गांधी डाल रहे हैं। किस तरह राहुल के दांव से घिर रही है बीजेपी, इसके कुछ ताजा उदाहरण, ताजा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। बुधवार यानी आज से 3 दिन पहले, आज शुक्रवार है, बुधवार परसों बीता हुआ, राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। यानी कि 4 लोग थे उसमें। और इससे बीजेपी बेचैन हो ही रही थी कि कल यानी गुरुवार को शरद पवार यानी एनसीपी के जो चीफ हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके चीफ शरद पवार के साथ में राहुल गांधी और खड़गे साहब की मुलाकात हुई। इसमें भी विपक्षी एकता की बात हुई। शरद पवार को तो बीजेपी अपने पाले में लेने में लगी हुई है। अजीत पवार के जरिए, उनके भतीजा जो हैं अजीत पवार, उनके जरिए ये माहौल भी बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की महाअघाड़ी में टूट पड़ चुकी है। महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र में है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इसमें टूट पड़ चुकी है, ये कहा जा रहा है भतीजा राम की तरफ से। लेकिन शरद पवार की राहुल गांधी से मुलाकात ने साफ कर दिया है कि वे सब साथ साथ हैं। यानी शरद पवार भी अब राहुल के खेमे में है, कांग्रेस के खेमे में कह सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत के मुताबिक, अगर उनकी बात माने तो उनके मुताबिक पवार साहब ने राहुल गांधी को एक सीख दी है। सीख ये दी है, सीख न कहें तो सलाह कह सकते हैं। सलाह ये दी है कि आप फटाफट जल्दी से जल्दी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलिए और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से भी मिलिए। इन दोनों से आप मिलिए। और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं, वो सोमवार को, ये आने वाला परसों जो सोमवार है, उस सोमवार को, परसों नहीं, परसों तो रविवार है, उसके बाद वाला सोमवार को उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं केसी वेणुगोपाल। वो मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो क्या राहुल गांधी का पैगाम लेकर केसी वेणुगोपाल जो हैं वो जाने वाले हैं मुंबई और मिलने वाले हैं वहां उद्धव ठाकरे से? खैर, शरद पवार अरविंद केजरीवाल को भी साथ लेने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी को, उन्होंने ये भी सलाह दी है कि आप अरविंद केजरीवाल से भी बात कीजिए। क्या शरद पवार ने भी देख लिया है कि इस लड़के में दम है, इसलिए वो भी अब आ रहे हैं, वो भी सलाह दे रहे हैं? कुछ तो बात है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। और नीतीश कुमार ने तो राहुल गांधी से मिलने के बाद केजरीवाल से मुलाकात कर ही ली, ये आप लोगों ने देखा। सियासी पर्दे पर यह सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि बीजेपी जब तक एक मुलाकात का विश्लेषण करे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे या अपनी रणनीति बनाए, तब तक दूसरी मुलाकात की तस्वीरें यहां सामने मीडिया के जरिए आ जाती हैं और बयान सामने आते हैं। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अब आगे क्या करे। बीजेपी के लोग उहापोह की स्थिति में चले जाते हैं। जाहिर है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में विपक्ष तेजी से सक्रिय है। वो हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं है कि कोई चुनावी जीत उसे थाली में परोस कर दे देगा। राहुल गांधी खुद विपक्षी एकता की पहल कर रहे हैं और ये सबको दिख रहा है। उनके दांव से, यानी राहुल गांधी के दांव से बचने के लिए बीजेपी अब फिर जांच एजेंसियों के भरोसे दिख रही है। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तो पहले से ही जेल भेज दिए गए हैं। अब खबर है कि 16 तारीख को, अब इस खबर की पुष्टि भी हो गई है, 16 तारीख
इसी 16 यानी सोमवार 16 तारीख को केजरीवाल को सीबीआई ने आबकारी घोटाले में समन कर दिया है। केजरीवाल किस तरह जांच एजेंसी यानी सीबीआई का सामना करते हैं ये वक्त बताएगा, और बीजेपी इसका कोई फायदा उठा पाती है या नहीं ये भी जल्द पता चल जाएगा। लेकिन कर्नाटक, उसका जिक्र न करें तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करना ही बेकार है। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को नुकसान की खबरें आ रही हैं दोस्तों। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी, आप सब जानते होंगे नाम, और अब तो बहुत पॉपुलर नाम हो गया है लक्ष्मण सावदी। लक्ष्मण सावदी के जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आ रही हैं और इस बात की पुष्टि कांग्रेस ने कर दी है। खास बात यह है कि सावदी साहब को मोदी जी के कहने पर ही डिप्टी सीएम बनाया गया था। बीजेपी चाहे तो अब अपनी ट्रोल आर्मी सावदी के पीछे लगा दे, लेकिन चिड़िया तो अब खेत चुग चुकी है। वैसे ट्रोल आर्मी अभी अपना ध्यान टाइम मैगजीन पर भी लगा सकती है। सही सुन रहे हैं आप, टाइम मैगजीन दुनिया के नंबर 1 मैगजीन में से एक, टॉप मैगजीन्स कह सकते हैं, नंबर 1 कहें ना कहें, टॉप मैगजीन्स नंबर 1 भी, जिसने लगातार दूसरे साल विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की जो सूची जारी की है, लिस्ट जो जारी की है, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम नहीं है, उनका नाम शामिल नहीं किया है। कहां तो बीजेपी और आरएसएस के लोग जो हैं मोदी जी को विश्वगुरु बताने में लगे हुए हैं, और कहां 100 लोगों की सूची में भी मोदी जी का नाम नहीं है। बीजेपी के नेता पश्चिमी मीडिया या मोदी सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया से वैसे ही खार खाए बैठे रहते हैं। उन्हें राहुल गांधी जैसे लोगों से इसी बात की शिकायत है कि इनके कारण दुनिया में मोदी जी का नाम खराब हो रहा है। लेकिन अब टाइम मैगजीन ने जब मोदी जी को अपनी सूची में नहीं रखा है, बल्कि यहां मजेदार तथ्य देखिए कि इस 100 लोगों की जो सूची है, लिस्ट है, उसमें शाहरुख खान को जगह दे दी गई है। तो क्या बीजेपी का नाराज होना जायज नहीं है? शाहरुख खान उसमें है लेकिन मोदी जी नहीं है। हो सकता है बीजेपी इसमें भी कोई देश विरोधी एंगल ढूंढ ले। शायद राहुल गांधी गए थे अभी विदेश, उन्होंने वहां नाम कटवा दिया हो, या कोई और गया था, तो ये भी एंगल ढूंढा जा सकता है। वैसे एक खबर और भी है, वो खबर आज टेलीग्राफ अखबार से है। आज टेलीग्राफ में अपने लेख में सोनिया गांधी ने, जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसी हफ्ते आपने एक लेख सोनिया गांधी का, एक आर्टिकल सोनिया गांधी का आपने द हिंदू में पढ़ा, और आज बाबा साहब अंबेडकर साहब की जयंती है, जन्मदिन है, और उस पर एक लेख सोनिया गांधी ने अंबेडकर जयंती के बहाने लिखा है, बता दिया है कि असली विरोधी देश में कौन है, देश विरोधी असली कौन है। सोनिया गांधी ने क्या कुछ लिखा है जरा देख लेते हैं फटाफट। सोनिया गांधी कह रही हैं कि आज असली देशद्रोही वे हैं जो धर्म, भाषा, जाति और लिंग के आधार पर भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ बांटने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। शुक्र है शासन के प्रयासों के बावजूद भारतीयों में भाईचारे की भावना गहरी है। ये जो लाइनें हैं, ये बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं सोनिया गांधी ने, लेकिन ये कुछ लाइनें आपके सामने रखने का मकसद यही है, इसको रिपीट कर दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं, और खासकर लास्ट लाइन जो है कि शुक्र है शासन के प्रयासों के बावजूद भारतीयों में भाईचारे की भावना गहरी है। ये कह रही हैं आज असली देशद्रोही वे हैं जो धर्म, भाषा, जाति और लिंग के आधार पर भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ बांटने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी लिख रही हैं। यानी कहने की जरूरत नहीं कि सोनिया गांधी का इशारा किसकी तरफ है। सोनिया गांधी को यकीन है कि भारत में भाईचारा अब भी मजबूत है। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बात बार बार कही है। सोनिया गांधी के एक हफ्ते में 2 लेख आ गए हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की जमकर खिंचाई की है। तो कुल मिलाकर एक तरफ लेखनी का वार हो रहा है, तो दूसरी तरफ मुलाकातों से एकता की रणनीति बन रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस की यह पहल कितना असर दिखाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आइए दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह राहुल के दांव से घिर गई है बीजेपी। क्या सचमुच ऐसा है? समझते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ